बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार रहमान एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। ये जो आप देख रहे हैं बकरी, आज इसको दूसरा दिन है। ये बेचारी जो पिछली टांगे हैं उनके ऊपर वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसने 4 दिन पहले जो है इसने कुछ रोटियाँ, कुछ चोकर, बीच में कुछ दलिया था, वो इसने कुछ ज़्यादा मकदार में खाया। उससे इसको डायरिया हो गया, मोशन लगे, लूज़ मोशन किए इसने। उसके बाद दोबारा उन्होंने जो है चीज़ें दी, लूज़ मोशन कुछ बेहतर हो गए। लेकिन दोबारा फिर जो है सेब छिलके पास नहीं मुकम्मल सेब कटिंग, सेब, आड़ू फिर उन्हें ज़्यादा मकदार में दिए। सेब, आड़ू, हाँ, ये गंदम, चोकर जो है, या दलिया या शीरा, ऐसे अनाज जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों। तो जब जानवर ज़्यादा मकदार में खाता है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस या ग्रेन एंगॉर्जमेंट जो है उससे हो जाती है। इससे क्या होगा, और एक तो एसिडिटी हो जाएगी, तेज़ाबियत हो जाएगी। जानवर को पहले अगर मोशन लग जाएंगे तो माइट भी वो कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल रुक जाए तो फिर टिम्पनी अफारा हो जाएगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन ये हो गया। लेकिन अब ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की जिसमें जब कमी होगी डायरिया होगा, साथ में वाटर की जो है जब कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगी, आंखें जो हैं वो अंदर को चले जाएंगी। जो ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस फ्लूइड की जो मकदार होनी चाहिए वो कम होगी, तो सर्कुलेशन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, जानवर के अंदर जान नहीं रहेगी। अगली टांगे जो है वो जानवर कोशिश करेगा लेकिन पीछे वाली टांगों पे वजन नहीं डालेगा। थर्ड जो ये उन्होंने की दसा कि नहीं दिखा बने ये तो पहले दी कुछ 10 मिनट नहीं तो पहले का बने अगली बड़ी। हाँ जी, ठीक है, ये नहीं कि अब 4 माह 3.5 हो गया। हाँ 3.5 पौने 4 हो। ठीक है, 4 माह की जो है वो कह रहे हैं हमने प्रेग्नेंट भी करवाई हुई है। तो एक तो अगर जानवर आपका प्रेग्नेंट है, बकरी जो प्रेग्नेंट बीच में से, हाँ ठीक है, आपका अगर एनिमल प्रेग्नेंट है और वो लास्ट जो उसका ट्राइमेस्टर जा रहा है, आखिरी जो है समझ लेंगे जो 4 हफ्ते हैं, लास्ट मंथ जो है उसके अंदर जो अंदर बेबी फीटस हैं, अगर इस तरह की कंडीशन देखें, जानवर सुस्त हो गया, पहले जानवर क्या हो गया थोड़ा सा बैठ के खाता रहेगा, बाद में गर्दन जो है वो अकड़ जाएगी, पिछली टांगें जो है वो काम नहीं करेंगी, फिर जानवर सुस्त हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा और बाद में ऑटोमेटिकली वो चारा भी ख़त्म कर देगा। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन केस ऑफ प्रेग्नेंट जो एनिमल है उसके अंदर। लेकिन आप कंफर्म करेंगे कि आया इसको वो कंडीशन है यहाँ के, और ये वाकई ही बकरी प्रेग्नेंट है, गबन है, अंदर ये फीटस है। ये एक तो जो ओजरी है इसके अंदर जो है जो फ्लूइड है, पानी ज़्यादा भरा हुआ है, जो फीड स्टफ जो है वो कम है, तो अंदर जो है एक तो ये बिल्कुल जो है, तो इस सूरत में जानवर के लिए एक तो फ्लूइड थेरेपी करना, इलेक्ट्रोलाइट्स जानवर को देना, उसके अंदर रिंगर लैक्टेट। लेकिन पहले हम कंफर्म करेंगे कि आया टेम्परेचर इसका नॉर्मल है या कम है। लेकिन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जब ये कंडीशन होगी तो जानवर का टेम्परेचर लो होगा या नॉर्मल होगा, प्लस जानवर की गर्दन जो है वो थोड़ी टेढ़ी, इधर से थोड़ा सा ये गर्दन दिखाई दे रहा है, इस साइड से, यहाँ से इधर से, ये गर्दन का ये है शेप देखें ज़रा, इधर से, तो आराम से ये इधर से इधर, ये थोड़ी सी गर्दन आपको टेढ़ी नज़र आ रही है। ये जो है ये गर्दन, ये इसकी शेप देखेंगे, अब गर्दन जो है ये यहाँ से देखें तो एक तो गर्दन की जो लिगामेंट है, जो मसल हैं वो खींचे जाते हैं, प्लस में तो अभी इसका हम लेंगे टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि अब इसको मल्टी फैक्टोरियल जो है जो काजेज़ हैं, एक तो ग्रेन एनगॉर्जमेंट जो है वो हो गई, ये पेस्टिंग देखें, ये एक तो ये जगह जो है ये स्वेलिंग भी है, ये तो ये जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है, जो अंदर फीटस हैं, बच्चे हैं, जो लास्ट मंथ जा रहा होता है उसके अंदर
बच्चा अंदर मुकम्मल बन चुका होता है, उसके सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं, लेकिन अब उनको सर्वाइव करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए जो है उनको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो जब एक जानवर सही तरह नहीं खा रहा, जो खा रहा है वो हजम नहीं कर रहा, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, माँ को सही तरह एनर्जी नहीं मिल रही, जब माँ को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बच्चों को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए, बीच में ग्रोथ करने के लिए माँ के पेट के अंदर, यूटस के अंदर, उसको 40 ग्राम ग्लूकोज पर डे चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं तो आप देखें 80 ग्राम सिर्फ उसको ग्लूकोज चाहिए। और माँ जो है वो बेचारी अनएबल है, उन्होंने से तरह चल रही है। आप एक तो बच्चे जब एक ही जगह पे माँ बैठी रहेगी, बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस आएगा तो बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा स्टेबल है जानवर जो है। तो ये देखें आंखें भी इधर, और आंखों को जब देखेंगे कंजक्टिवा, ये देखें, ओहो ये देखें जी, दिखेंगे ये सीवियर डिहाइड्रेशन भी, प्लस बिल्कुल आंखों के अंदर खून जो है नज़र नहीं आ रहा। देयर इज सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की शदीद कमी है इस बेचारी के अंदर। आप देखें बिल्कुल ये ओहो, ठीक है। जब माँ इस कंडीशन पर पहुँच जाती है तो फिर माँ को बचाना, बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लस इसकी देखेंगे म्यूकस, ये देखें बिल्कुल ये येलोश, ये देखें ये यहाँ पे देखेंगे ये येलोश रेडिश नहीं है। CRT कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो देखें कितना बढ़ गया है। ये देखें इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे। तो जिस तरह बता रहा था, इस सूरत में इन केस ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, यहाँ तो जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल, ये देखें कितना आ रहा है, 102.1 आ रहा है। ओके, ये तो सारी अलामात कन्फर्म हो गया। एक तो लैक्टिक एसिडोसिस जो पहले काज आई, उसके बाद जो है इसका सिक्वेली जो है उसके रिजल्ट में माँ के अंदर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जो है अब वो भी हो गया। इट मीन ये फीटस हैं, जो बच्चे हैं, उनको एनर्जी जो है ग्लूकोज वो नहीं जा रहा। माँ सीवियर एक तो डिहाइड्रेशन प्लस एनीमिक, जो खून है वो सारे के सारा बच्चों की तरफ जा रहा है। माँ चाह रही है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेंटेन रहें, वो बरकरार रहें, वो सेहतमंद रहें, लेकिन उसकी अपनी जान जो है वो ऑन रिस्क है। तो अब हमने इसको बचाने की कोशिश करनी है। इसके लिए हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे। उसके अंदर हम जो डेक्स्ट्रोज जो है 5% या 10% या 50% वो लगा सकते हैं, लेकिन जब 5% लगाएंगे वो 500 ml लगाएंगे। उसके अंदर न्यूरोटॉनिक जो है B1, B2, B6 वो ऐड करेंगे। थायामीन का इसमें बड़ा रोल होता है, वो ऐड करेंगे। प्लस इसमें अमाइनो विटाल, जिस तरह अमाइनो एसिड जो हैं वो इसको देंगे, लिवर टॉनिक इसको देंगे, ताकि जो लिवर है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो, जो ग्लाइकोजन है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, और जो फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा हो, और जो लिवर है वो खून ज़्यादा बना सके, खून ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे। IV थेरेपी भी करेंगे और इंट्रा मस्कुलर भी करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ रहने का, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती जगहों का बहुत ख्याल करें, स्पेशली इन केस ऑफ लास्ट ट्राइमेस्टर, जब आखिरी महीना जा रहा हो आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी का, तो आप उस वक्त यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट योर एनिमल। आप अपने जानवर के मतलब जो बहुत ही आपको टेंशन होनी चाहिए, वो फीडिंग कैसे खा रहा है, वो सही तरह खा रहा है कि नहीं, उसको चल रहा है कि नहीं। तो आप फीडिंग जो पैटर्न आप दे रहे हैं उसको मेंटेन करें, उसमें तब्दीली ना करें। और इसके लिए आप बच्चों को मेंटेन करने के लिए एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस जो ट्रेस मिनरल हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो वो सारा कुछ हम कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको इसकी क्या सूरत रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।